एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, उसके 5 साल तक उसको सोचना नहीं पड़ता, उसके जीवन का एक आनंद अपने आप उसकी अग्रणता में आता चले जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि आपने अगर भगवान शिव की पवित्र कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के भक्त के लिए, शिव भक्त के लिए शिवालय में या कथा में या अन्य रूप से अगर हमने अठन्नी भी खर्च करी है तो उसको एक छोटी सी डायरी में लिख के रख लेना चाहिए कि हमने इतनी तारीख को ये रुपया यहाँ खर्च किया है, पुराण में, शिवालय में या शिव भक्त के लिए किया गया है, उसको लिख कर रखो। 3 महीने बाद जब हमको आपके आसपास में कथा हो तो जरूर बताना कि मैंने इतना दिया था, मेरे बाबा ने उसको बढ़ाकर चौगुना कर कर दिया कि नहीं। एक शिव भक्त, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव की उपासना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें। हमने अगर 1 रुपया भी खर्च करा है, हमने 1 रुपया भी शिवालय में, देवालय में, शिव भक्त के लिए कहीं ना कहीं लगा दिया गया है, उसको लिख के रखो कि हमने 1 रुपया दिया है। हम लाखों कर रहे हैं, पर लाखों नहीं, करोड़ों शिव भक्त, करोड़ों बेटा बेटी, करोड़ों शंकर के भक्त, लाखों शिव भक्त श्रावण के महीने में 2 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। लाखों भक्त, करोड़ों भक्त 2 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करते हैं। अब उन शिव भक्तों से पूछा जाए कि तुमने पिछले वर्ष भी कावड़ भरी थी, तुमने पिछले वर्ष कावड़ भरी थी, उस कावड़ का फल क्या मिला? तुमने पिछले वर्ष 2 लोटा जल चढ़ाया, उस 2 लोटे जल का फल क्या मिला? कोई उनसे पूछे कि शिव पुराण का, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है? एक तुलसी की माला, एक रुद्राक्ष हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता। एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देते। हम शंकर भगवान का 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, वो हमें कितना फल देती है, कितना फल देती है।